अस्सलाम वालेकुम केजी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। आपको पता है हमारे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो आपको जो हमने सिलेबस सेंड किया है ये उस सिलेबस को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि आपने कौन सा जो टॉपिक है वो कैसे करना है, घर में उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और अगर पेपर में वो आएगा तो वो कैसे आ सकता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं उर्दू का सिलेबस। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जोड़ के तोड़। आपको मैंने जोड़ के तोड़ की 3 पेजेस जो हैं वो बुक के करवाए हैं। उसमें आपको फुल वर्ड दिया गया होगा, ठीक है। जोड़ के एक लफ्ज़ जो है वो दिया गया होगा, आपने उसको कैसे तोड़ना है वो आपको पेपर में 3 या 4 लफ्ज़ जो हैं वो डिफरेंट आ जाएंगे, तो आप उसको तोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद है अलिफ से मिलाकर अल्फाज बनाइए, सफ़ा नंबर 24। आपके सफ़ा नंबर 24 के पे जो टॉपिक है वो है अलिफ से मिलाकर अल्फाज बनाइए। वहाँ पे आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, उसके साथ उन लफ्ज़ों के साथ आपने अलिफ लगाना है और अलिफ जब आप लगाएंगे तो वो नए लफ्ज़ बन जाएंगे, ठीक है। जैसे बेअलिफ बा लाम बाल है, तो हम बेअलिफ बा के बाद जो लाम आएगा एंड पे, उसके साथ जब लाम के साथ एंड पे अलिफ लगाएंगे तो वो बन जाएगा बाला। जैसे जीम अलिफ जा लाम जाल है, तो हम जाल में जो एंड पे लफ्ज़ हर्फ आएगा लाम, तो हम लाम के साथ जब अलिफ लगाएंगे तो वो जाला बन जाएगा। ऐसे ही आपको जितने लफ्ज़ दिए गए होंगे उनके साथ आप एंड पे अलिफ का इजाफा करोगे तो आपके नए वर्ड बन जाएंगे। उसके बाद है अरकान मिलाकर अल्फाज बनाइए। यहाँ पे ये कॉलम है आपके, ठीक है। ये एक लफ्ज़ है और उसका एक हिस्सा आपको एक साइड पे दिया गया होगा और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी साइड पे दिया होगा। आपने उनको तोड़ जोड़ करके पढ़ना है। उन पहले तस्वीरों को देखना है कि वो तस्वीरें जो हैं वो किस चीज़ की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तस्वीर है चाबी की, तो उसका चे अलिफ चा जो है वो एक साइड पे होगा और बे छोटी बी जो है वो दूसरी साइड पे होगी। तो आपने चे अलिफ चा के साथ बे छोटी बी जो है वो दूसरी लाइन से ढूंढ के उसको चे अलिफ चा को बे छोटी बी के साथ मिला देना है। ऐसे ही सारे अल्फाज जो हैं उनका जो दूसरे एक हिस्सा एक साइड पे होगा और दूसरा दूसरे साइड पे। आपने उन तस्वीरों को देख के जो उनकी मैचिंग है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद है फलों के नाम, केला, सेब, तरबूज और अमरूद। ये मैंने आपको तोड़ जोड़ के साथ करवाए हैं, ठीक है। मैं आपको पेपर में तोड़ जोड़ भी दे सकती हूँ, तोड़ दे सकती हूँ कि आप इन लफ्ज़ों को जोड़ के फल का नाम लिखें। मैं आपको फ्रूट्स दे सकती हूँ, ठीक है, कि आप इन फ्रूट्स के नाम लिखें। और इसके अलावा आप ने ये देखना है कि इन फ्रूट्स में, इन फलों में कौन से रंग होंगे, आप वो रंग जो है वो उनमें करेंगे। उसके बाद है ज़ेर ज़बर और पेश वाले अल्फाज। यहाँ पे मैंने आपको ज़ेर ज़बर और पेश वाले अल्फाज करवाए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो केजी में आपके पास अल्फाज हैं उनके एक लफ्ज़ के पहले जो पहला हर्फ है उसके ऊपर ज़ेर भी आएगा, उसके नीचे ज़ेर आएगा और उसके ऊपर पेश आएगा। है और हैं का इस्तेमाल करें। उसके बाद है हमारा टॉपिक ये और वो का इस्तेमाल करें। है और हैं और ये और वो, आपको ये एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको तस्वीरें दी गई होंगी, कुछ तस्वीरें जो हैं वो लाइंस होंगी जिसके ऊपर आपने जुमले लिखने हैं। उन लाइंस के कुछ तस्वीरें करीब होंगी और कुछ तस्वीरें दूर होंगी, ठीक है। जो पास होंगी उनके साथ आपने ये का इस्तेमाल करना है और जो दूर होंगी उनके साथ आपने वो का इस्तेमाल करना है। और जो चीज़ एक होगी उसके साथ आपने है लगाना है एंड पे, और जो चीज़ें ज़्यादा होंगी उनके साथ आपने हैं लगाना है। आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ के साथ है लगाते हैं और ज़्यादा चीज़ों के साथ हैं लगाते हैं, और जो चीज़ पास होती है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं और जो चीज़ दूर होती है उसके लिए वो। तो आपको सेंटेंस ऐसे दिया गया होगा कि हो सकता है आपको सिर्फ वर्ड दिया हो, ये और वो आपने खुद लगाना हो, ठीक है। हो सकता है आपको है और हैं जो है उसकी जगह छोड़ी गई हो, आप हैं और है लगाएं, ठीक है। आपने चीज़ों को देख लेना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं और कौन सी कम है। उसके बाद है दिनों के नाम। ये दिनों के नाम जो हैं वो आपको फर्स्ट असेसमेंट में करवाए हैं, ठीक है। पीर, मंगल और बुध, ये सिर्फ 3 दिनों के नाम हैं। इनमें से पेपर में 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, और 3 भी आ सकते हैं, और तोड़ जोड़ के साथ भी आ सकते हैं और सिंपली भी आ सकते हैं। उसके बाद है बुनियादी इश्काल, दायरा, त्रिकोण और चकोर। ये भी आपको पिक्चर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। शेप्स आएंगी तो आप
जो करेक्ट शेप है, अगर दायरा है तो दायरा के नीचे दायरा लिखेंगे, अगर त्रिकोण है तो त्रिकोण के नीचे। ये नहीं कि आपने चौकोर के नीचे त्रिकोण लिख देना और दायरा के नीचे त्रिकोण लिख देना, ठीक है। शेप को देखना है और उसके नीचे सही उसका जो नाम है वो लिख देना है। उसके बाद है मैथ्स, टेबल ऑफ टू। टेबल ऑफ टू जो है वो आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। आपको ये KG2 में भी आपका यूज़ होगा और आप जैसे जैसे अगली क्लासों में जाएंगे तो वो बार बार आपका वो टेबल जो है वो यूज़ होते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से करना है। वो आपने वीडियो देख लेनी है यूट्यूब से, ठीक है। और आप ये वाला करोगे, ये मैं आपको मिसिंग में भी दे सकती हूँ, ठीक है। फुल 1 से 10 तक नहीं हो सकता, अगर दरमियान में से कोई नंबर मैं आपको दूंगी तो वो भी आपने इतने अच्छे से कर लेना है कि आप उसको फ़ौरन से जो है सॉल्व कर सको। फॉर एग्जांपल 2 2s दे सकते हैं हम, ठीक है। 2 6s दे सकते हैं, 2 10s दे सकते हैं। उसके बाद है एडिशन, प्लस के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को जमा करते थे, नंबर्स को जमा करते थे। नंबर्स के दोनों साइड्स पे हम लाइंस लगाते थे और उनको काउंट करते थे, ठीक है। दोनों हैंड्स की हम फिंगर्स लेते थे, उनको काउंट करते थे। वो वाले क्वेश्चन जो हैं वो एडिशन के हैं, वो आप करेंगे। वो आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकते हैं और नंबर्स के साथ भी। उसके बाद है काउंटिंग इन वर्ड्स 1 to 15। काउंटिंग इन वर्ड्स मतलब कि स्पेलिंग काउंटिंग है, जैसे ONE 1, THREE 3, TEN 10, ठीक है। ऐसे ही 1 से 15 तक आपने इनकी काउंटिंग की जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। आपको नंबर्स दिए गए होंगे, आप उन नंबर्स के नेम इंग्लिश में लिखोगे। उसके बाद है टेक अवे, माइनस के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपके पिक्चर्स होंगी। आपने अगर 2 पिक्चर्स में से 1 को 2 में से 1 माइनस करना है तो आपने 2 पिक्चर्स में से 1 पिक्चर को कट कर देना है, तो आपके पास जो उसका आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद है काउंटिंग 0 to 100। 0 to 100 काउंटिंग जो है वो आपको सीक्वेंस में भी दी जा सकती है और मिसिंग में भी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट कम्स बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर जो है उसमें आपको नंबर्स दिए गए होंगे, ठीक है। वो आपने फॉर एग्जांपल अगर 31 नंबर है तो आपने इसका आफ्टर नंबर लिखना है, ठीक है। आफ्टर नंबर इसका क्या होगा 32। अगर 53 है आपने इसका बिफोर नंबर लिखना है तो इसका बिफोर नंबर होगा 52, ठीक है, सॉरी 52। उसके बाद बिटवीन नंबर है, ऐसे बिटवीन नंबर आएंगे, ठीक है। 11 के बाद और 13 से पहले कौन सा नंबर आता है, इनके दरमियान में वो है 12। तो आपने ऐसे जो है वो बिफोर, आफ्टर और बिटवीन नंबर्स करने हैं। उसके बाद हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स में आपको तस्वीरें दी गई होंगी, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, उनमें से आपको किसी एक में कलर करना होगा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट असेसमेंट में किए थे, ठीक है। वो अगेन है, तो आपने उनमें से कलर दिया होगा किसी एक पिक्चर में करने के लिए, तो आप उसमें कलर करोगे। उसके बाद है बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1। बैकवर्ड काउंटिंग मतलब कि आपने 20 से बैकवर्ड जाना है 1 तक। बैकवर्ड काउंटिंग उल्टी गिनती जिसको कहते हैं, वो आपने याद करनी है और वही आपने फिर अगर पेपर में आएगी तो लिखनी है, ठीक है। वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं, उलट अल्फाज होंगे इसमें, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद है मिसिंग नंबर। आपको 0 to 100 काउंटिंग में ही जो मिसिंग नंबर है उसमें जैसे जो काउंटिंग है आपको मिसिंग में भी आ सकती है, ठीक है। कुछ नंबर जो हैं वो छोड़े गए होंगे, वो आप खुद लिखेंगे और फिर काउंटिंग जो है कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है काउंट एंड मैच। तस्वीरें होंगी, पिक्चर्स होंगी, आप उनको काउंट करेंगे और उसका जो करेक्ट नंबर होगा, एक साइड पे नंबर लिखे गए होंगे, उन नंबर के साथ आप मैच करोगे। उसके बाद हैं शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। इनके आपने स्पेलिंग याद करने हैं, ठीक है। और उन स्पेलिंग्स को आपको मैं पिक्चर्स दूंगी, आपने उन पिक्चर्स में वो स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको एक साइड पे पिक्चर्स दी गई हुई और एक साइड पे नाम दिए गए हुए, तो आप उन पिक्चर्स को उनके करेक्ट नेम्स के साथ मैच कर दोगे। मतलब आपको किसी भी फॉर्म में जो है वो शेप्स आ सकती हैं। उसके बाद है इंग्लिश का सिलेबस। कंप्लीट द वर्ड्स विद बिगनिंग साउंड, पेज नंबर 42, ठीक है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 42 जो है वो करवाया है टीचर ने, ठीक है। आपने वहाँ पे साउंड्स हैं, 2 लेटर साउंड्स हैं,
आपने उनको अच्छे से याद करना है, उसकी तस्वीरें जो हैं और जो उनके लास्ट वाले स्पेलिंग्स हैं, 2 साउंड्स के आगे वाले जो स्पेलिंग्स हैं वो दिए गए होंगे, ठीक है, और पिक्चर्स दी गई होंगी, आपने उनके जो करेक्ट साउंड्स होंगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रेपोजिशन, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 के ऊपर आपको प्रेपोजिशंस दी गई हैं और सेंटेंसेस दी गए हैं, ठीक है। वो भी वीडियो आपकी यूट्यूब पे अपलोड की गई है, आप उसकी हेल्प से वो याद करेंगे। आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, उसमें आपने प्रेपोजिशन जो है वो आपको हेल्प के लिए स्लाइड दी गई होगी ऊपर, ठीक है। उसमें से आपने ढूंढना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो आप यूज़ करोगे और वहाँ से आप उसकी ये वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट करोगे। उसके बाद है डेज़ ऑफ द वीक। डेज़ ऑफ द वीक जो है वो आपने फर्स्ट असेसमेंट में किए हैं, ठीक है। मंडे टू संडे आपने मतलब 7 डेज़ जो हैं उनके जो नेम्स हैं वो आपने किए हुए हैं, वो आपने दोबारा से याद कर लेने। वो आपको मिसिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर संडे है तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, एस के बाद क्या आएगा यू, एन के बाद डी, इस तरह भी आ सकते हैं। और आपको सीक्वेंस के साथ भी आ सकते हैं, आपको 7 में से 5 नेम भी लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। आपने इनके स्पेलिंग्स जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने। उसके बाद है इंग्लिश कायदा, पेज नंबर 1 to 10। इंग्लिश का जो कायदा है आपने 1 to 10 पेजेस उसके जो हैं उसकी रिवीजन अगेन करनी है। आपने फर्स्ट असेसमेंट में 5 पेजेस किए थे, अब आपने 1 to 10 मतलब 5 मज़ीद जो हैं वो आपने पेजेस करने हैं, उनकी रीडिंग अच्छे से करनी है। जब आपका पेपर होगा तो आपसे ऑनलाइन क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है, आपसे कायदा सुना जाएगा, तो आपने उनकी रीडिंग जो है वो अच्छे से करनी है विद स्पेलिंग्स, और उनकी जो पिक्चर्स है आपने उनकी जो पहचान है वो बहुत अच्छे से करनी है। यूज़ ऑफ दिस इज़, ये भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे, ठीक है, आपने उनको देख के सेंटेंस बनाना है। अगर एक तस्वीर होगी तो आप उसके साथ दिस इज़ का यूज़ करोगे। उसके बाद है वर्ड्स ऑपोजिट्स, उलट अल्फाज हैं, ठीक है, वो आप अपनी वर्कबुक से देखें कौन कौन से हैं, वो आपने याद करने। वो ये भी आपको मैंने फर्स्ट असेसमेंट में करवाए हुए हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल भी फर्स्ट असेसमेंट में करवाए हैं। सिंगल वर्ड दिया गया होगा, ठीक है, उसके साथ एक पिक्चर होगी, और प्लूरल की सिर्फ पिक्चर्स होंगी, ठीक है, वो ज़्यादा पिक्चर्स होंगी। आपने सिंगुलर को प्लूरल करना है, ठीक है, एस लगाना है उसके साथ, और तस्वीरों को देखना है, जो ज़्यादा तस्वीरें होंगी उसके साथ आपने प्लूरल जो हैं वो राइट करने हैं। राइट बिगनिंग साउंड्स, तस्वीरें आपको दी जाएंगी, पिक्चर्स होंगी, उनके जो बिगनिंग साउंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर बॉल है तो बॉल का बिगनिंग साउंड बी है, तो आपने बी राइट करना है। अगर फ़िश है तो फ़िश का एफ़ है, तो आपने एफ़ राइट करना है। ये बिगनिंग साउंड्स हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स ए टू जी हैं। अल्फ़ाबेट्स ए टू जी आपको कंप्लीट लिखने के लिए भी दिए जा सकते हैं, और इसमें से मिसिंग भी करके दिए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट्स उसमें मिस कर देंगे तो आप वो जो मिस होंगे वो आप लिखेंगे। वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, और उनको यूज़ कैसे करना है, आपने उनका यूज़ ए और एन जो है वो आपने कैसे राइट करना है। आपको पिक्चर्स दी गई होंगी, उनके नेम राइट किए गए होंगे, आपने उन नेम्स का फर्स्ट लेटर देखना है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल्स में से होगा तो उसके साथ आप एन लगाएंगे, और अगर जो पिक्चर का फर्स्ट लेटर वॉवल नहीं होगा उसके साथ आप जो है वो उसका यूज़ करोगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने इसकी तैयारी है वो बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। चलें ठीक है, अब आप अपने पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।